वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हो बच्चों आप लोग सब। तो आज हम जैसे आपको प्रॉमिस किया था, जो लास्ट पोएम हमने किया था, द लास्ट बार्गेन। आपको बोला था कि पोएटिक डिवाइस सिखाएंगे। तो आज हम लाए हैं आपके पोएटिक डिवाइस। तो पहला पोएटिक डिवाइस आज हम सीखेंगे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है बेटा? हम सबको मालूम है, इंग्लिश में 26 लेटर्स है। इंग्लिश अल्फाबेट, एक अल्फाबेट होता है, उसमें 26 लेटर्स होते हैं, अक्षर होते हैं। उसमें 5 वावल्स होते हैं। बाद में 21 जो है कॉन्सोनेंट्स होते हैं। यानी A E I O U के अलावा बाकी सारे कॉन्सोनेंट हैं, हमको मालूम है। तो वो जो कॉन्सोनेंट साउंड, यानी ध्यान रखने की बात है बेटा, कॉन्सोनेंट क्या बेटा? साउंड का जो रिपीटेशन यानी दोहराया गया है एक ही लाइन में, उसी को ही बोलते हैं एलिट्रेशन। तो ये क्यों करते हैं बेटा? ये क्यों करते हैं? इट प्रोवाइड्स अ म्यूजिकल रिदम। एक म्यूजिकल रिदम जैसे एक फील देता है, इसीलिए जो कवि हैं इसको यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं सेफ एंड साउंड, यहाँ पर स साउंड आया, यहाँ पे भी साउंड आया, सेफ एंड साउंड। ध्यान रखने की बात है बेटा आप लोग को। ये काइट, एक मिनट दूसरा पेन ले लेती हूँ। काइट, कैट, दोनों का क साउंड है। तो अगर ऐसा कुछ आया तो ये एलिट्रेशन ही है बेटा। तो ये के में शुरू हुआ और ये है, तो एलिट्रेशन नहीं है करके नहीं नहीं बोलना, क्योंकि दोनों का क साउंड है। अगर यहाँ पर चैट आ गया तो ये सी देख के ये भी क है करके इसको नहीं टिक करना है, क्योंकि हमको मालूम है सी एच क्या है बेटा, च साउंड करता है। तो ये सब ध्यान रखना है आपको इलिट्रेशन में, कि आपको लेटर नहीं देखना है, उसका साउंड देखना है। इसीलिए फोनिक्स भी इम्पोर्टेंट है बेटा, जो पोएट्री में भी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। क्या बोला मैंने? ये काइट है, ये कैट है, ये चैट है। ओके, राइट। तो ये च हुआ यहाँ पर। माल एक और एक वर्ड सी में लिख लेती हूँ ना, कैट, चैट, चिट। तो आप बोलोगे ये अलिट्रेशन है, इधर सी है इधर सी है इधर सी, नहीं ये अलिट्रेशन नहीं है। ये ये अलिट्रेशन यहाँ पर च का साउंड हो रहा है। ओके। तो यहाँ पर मगर ये कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ पर है बेटा आपको, तो इसीलिए ये अलिट्रेशन नहीं है। ओके बेटा, चलें अभी आगे बढ़े सिंबोलिसिस की तरफ पे। तो ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रिशियन। इसका मैं आपको एक्टिविटी के द्वारा इसका मैं और भी डिटेल से समझाऊंगी। अभी आपको इतना जानना है, जब कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है एक ही लाइन में, और हमारे ये जो लास्ट वर्गन में इलिट्रेशन कहाँ पे उपयोग हुआ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी सिंबोलोसिस में, सिंबोलिज्म में जाते हैं। समथिंग बियॉन्ड देयर लिटरल मीनिंग। ओके, this additional meaning adds more power to the writing। तो यानी समथिंग बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग माने क्या बेटा? कि जो रियल मीनिंग है वो बोला, जैसे कि आपके बुक में है स्टोन पेव्ड रोड करके बताया है, पाथ करके। तो स्टोन पेव्ड क्या बताना चाहते कि इतना मुश्किल था वो रास्ता, ऐसे बोलने का मतलब है, इसीलिए वहां पर बोला गया है समथिंग बियॉन्ड देयर लिटरल मीनिंग, यानी कि जो वर्ड्स हैं उसके और ही कुछ मीनिंग छुपी हुई है उसमें। दिस एडिशनल मीनिंग एड्स मोर पावर टू द राइटिंग। तो ये जो एडिशनल मीनिंग दिया गया है उसको एक राइटिंग में और भी पावर लाता है, और एक रीडर को एंगेजिंग रखता है, क्योंकि रीडर को जानना है कि इसमें क्या गहराई छुपी है ना बेटा? मैं बोर्ड थोड़ा नीचे कर लेती हूँ। सिंबोलिज्म हम पढ़ रहे हैं, राइट? सिंबोलिज्म तो क्या होता है? इट्स अ टूल टू शो आइडियाज एंड फीलिंग्स विदाउट बीइंग टू डायरेक्ट। तो आइडियाज और फीलिंग्स, और यानी कि एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग जो भी होते हैं उनको बहुत डायरेक्ट बोलने के बदले इनडायरेक्ट वे में बोला जाता है। वही है हमारा सिंबोलिज्म। ऑल राइट, क्लियर हो गया बेटा एलिट्रेशन और सिंबोलिज्म?
राइट। तो ये डेफिनेशन हुआ, मगर हम तो क्या करते हैं, हम मीनिंग समझ के पढ़ते हैं। मैं एक्टिविटी शेयर करती हूँ बेटा, हम लोग सब साथ साथ पढ़ेंगे। पहले अलिट्रेशन देख लेंगे ना। हम जैसे बोर्ड में लिखे रखे थे, अभी अभी आप बताइए इसमें से अलिट्रेशन क्या है। What is an alliteration? A type of rhyme scheme, a repetition of consonant sound at the beginning of words, a repetition of vowel sounds at the beginning of words. क्या है बेटा इसमें से? यस, ये है कि कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार दोहराया जाता है, जो आगे वाले कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। जैसे मैंने बताया कैट, ऐसे जो वर्ड्स बताया काइट, ये सब हमारे बिगिनिंग में है, इसीलिए इसको ये ही सही है। अगला वाला देखेंगे बेटा, अभी एग्जाम्पल्स देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन? अभी इसमें से कौन सा एलिट्रेशन है बेटा? यहाँ पे देखिए, द क्लेवर कैट कैचेस द कैटरपिलर। तो यहाँ पे देखिए क साउंड आ रहा है वापस, यहाँ पर भी क साउंड आया, यहाँ पर भी क साउंड आया, यहाँ पर भी क साउंड आया। तो ये होते हैं हमारे एलिट्रेशन। यहाँ पर देखेंगे, द डॉग, ड साउंड आ रहा है, यहाँ पर च साउंड आ रहा है, यहाँ पर ब साउंड आ रहा है। तो ये तो एलिट्रेशन नहीं है। ये भी देखिए, बर्ड, ब, फ, ह, सब अलग अलग साउंड है। तो ये दोनों एलिट्रेशन नहीं है, ये ही एलिट्रेशन है, क्योंकि यहाँ पढ़ने में कैसे एक क्या बोले, फ्लो आ रहा है। देखिए एक म्यूजिकल रिदम आ रहा है। देखिए, द क्लेवर कैट कैचेस द कैटरपिलर, आ रहा है ना। हाँ, तो इसी को ही हम बोलते हैं एलिट्रेशन। जो क्या है बेटा? कॉन्सोनेंट साउंड। ध्यान रखने के बाद क्या है, कॉन्सोनेंट नहीं है, कॉन्सोनेंट का साउंड। ओके बेटा, ये वाला टिक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन? अभी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, नॉट। हम इलेक्ट्रिशियन नहीं है उसका बताइए। तो वापस हम देखेंगे, ये देखिए, साली सेल्स सी बाय द सी शोर। तो यहाँ पर स का साउंड आ रहा है, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है। तो ये तो हमारा एलिट्रेशन है। भी ये देखेंगे, बेटी बॉट बटर बट द butter was bitter. Betty bought a butter, but the butter was bitter. ऐसा पढ़ने का इसको टंग ट्विस्टर भी बोलते हैं बेटा, कि हम बहुत फास्ट, हम जब बोलते हैं, बात दोहराते हैं, तो बहुत अच्छा स्पीच थेरेपी होता है इसका। Betty bought a butter, but the butter was bitter. ओके। साली सेल्स, शी सेल्स बाय द सी शोर। तो ये दोनों एलिट्रेशन है। तो हमारा सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन? एलिट्रेशन कौन सा नहीं है? तो इसमें देखेंगे, तो यहाँ पर सन राइजेस स्लोली इन द ईस्ट, तो यहाँ पर राइमिंग नहीं है। आई मीन कॉन्सोनेंट सेम सेम साउंड नहीं है। तो ये हुआ हमारा आंसर, जो द सन राइजेस स्लोली इन द ईस्ट। अब ये देखेंगे, देखिए, वाई डू राइटर्स यूज एलिट्रेशन? राइटर्स यानी जो लेखक होते हैं या पोएट्स होते हैं, वो क्यों एलिट्रेशन यूज करते हैं? इट क्रिएट्स अ calming एटमोस्फियर, या इट क्रिएट्स रिदम एम्फोसिस और म्यूजिकल क्वालिटी इन राइटिंग, इट कंफ्यूजेस द रीडर। मैंने पहले ही बताया हुआ बेटा, रिदम लाने के लिए एक म्यूजिकल राइटिंग होता है, उसी के लिए ये लाते हैं हमारे एलिट्रेशन। अगला वाला देखेंगे, इन द सेंटेंस डांसिंग डॉल्फिन्स डाइव डीप, द रिपीटेड ड साउंड क्रिएट्स, क्या है? ये जो ये जो सेंटेंस है, डांसिंग डॉल्फिन डाइव डीप, द रिपीटेड ड साउंड, यहाँ पर कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है बेटा? ड ड ड। यहाँ पर डांसिंग में ड है, डॉल्फिन में ड है, डाइव में ड है, डीप में ड है। तो यहाँ पे ड ड साउंड जो है, वो क्या बताता है, क्या दर्शाता है?
एक मेटाफर है? नहीं, हमको तो मालूम है मेटाफर यानी कि क्या बेटा, एक कंपैरिजन होना चाहिए। सिमिली में भी कंपैरिजन होना चाहिए, तो क्या है? ये एक एलिट्रेशन है। वेरी गुड, ये एक एलिट्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। अभी चलें हम आगे दूसरा एग्जाम्पल्स पढ़ने के लिए। तो ये है हमारे आंसर्स, जिसके नहीं हुए वो देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ओके बेटा। तो आपने देखा यहाँ पर कैसे द क्लेवर कैट, क क क साउंड है यहाँ पर। कोई राइमिंग्स, आई मीन कोई कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है, कंटिन्यूअस कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है यहाँ पर। ये जो है, यहाँ पर रिदम लाने के लिए, एक म्यूजिकल रिदम लाने के लिए इलेक्ट्रिशियन यूज करते हैं, और यहाँ पर ड ड ड साउंड जो है इलेक्ट्रिशियन का यूज किया गया है। अभी हम जाएंगे, ये पहचानेंगे। अभी आपको एक मैंने दे दिया है, अभी आप कीजिए इसको, पहचानिए इसमें से कौन सा इलेक्ट्रिशियन है और कौन सा नॉट इलेक्ट्रिशियन है। पढ़िए। तो बहुत लोग बेटा ये वाले में गलती कर देते हैं, ये लाके यहाँ पर डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये किड्स करके यहाँ पर ये जो है बेटा इलिट्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर क्यूट में क है, किड्स में भी क साउंड आ रहा है बेटा। यहाँ पर लोग है ना सी और के को देख के ये इलिट्रेशन नहीं है बोलते, अगर ये इलिट्रेशन ही है। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ बेटा, हमको ये क है, ये भी क साउंड है कॉन्सोनेंट का, ये भी क साउंड है और ये भी क साउंड। तो क्यूट किड्स आर कैटरिंग एट द कार्निवल, ये जो एक है एलिट्रेशन है। अगला देखेंगे हम, एन एलिफेंट इज ऑन द शुगर केन फार्म, यहाँ पर कोई भी एलिट्रेशन नहीं है। ये वाले में भी देख के बहुत लोग गलती करते हैं, पी को देख के यहाँ पर भी पी है और यहाँ पर भी पी है करके ये लोग यहाँ पर ला देते हैं एलिट्रेशन में। मगर यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात है बेटा, फोनी है ये क्या है बेटा? फोनी है, ध्यान दीजिए। ये फोनी पीपल आर एवरीवेयर, फोनी। तो फ साउंड आ रहा है, फिर प साउंड आ रहा है, इसीलिए ये नॉट एन एलिट्रेशन है। इसीलिए मैं बार बार दोहरा रही हूँ बेटा, साउंड देखिए बेटा, अक्षर मत देखिए। इधर भी पी है, इधर भी पी है, तो इधर लाके ऐसा नहीं लिखने का, ये गलत होगा। ओके बेटा। यहाँ फिर ये देखिए, ड्रैग, डोंट ड्रैग द चेयर, ये एलिट्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर ड ड ड का साउंड आ रहा है। कैन वी हैव सम आइसक्रीम, यहाँ पर कोई एलिट्रेशन नहीं है। टोनी स्कोर्ड द विनिंग गोल, यहाँ पर भी कोई अलिट्रेशन नहीं है। मिकी मैट मेट अ मूस ऑन द मून, मम 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 का साउंड आ रहा है, देखिए। सैली सैमी सोड सिक सोडा एंड गेट एंड गॉट सिक, सैली स का साउंड आ रहा है। ओके बेटा। तो हो गया हमारा, इसको सबमिट करें हम। राइट, चलिए हम इसको सबमिट करते हैं। तो इलिट्रेशन में मानती हूँ कि आप लोग को सभी को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अभी जाएंगे हम सिंबोलिज्म पर, और जल्दी से हम उस पर ए पोम पर एमसीक्यू करेंगे। ओके बेटा। एक इलेक्ट्रिशियन आपके, ये जो पोम में क्या इलेक्ट्रिशियन है वो भी देख के फिर हम सिंबोलिज्म पर जाएंगे। ये पोम में मेड मी अ फ्री मैन, मेड मी, देखिए यहाँ पर ये वाला लास्ट लाइन में बोला है ना कवि ने कि ये जो बच्चा ने मुझे बिना कुछ मुझे हायर कर दिया, वो मुझे एक आजाद मैन बनाया, मेड मी मैन। मैन में भी है, ये वाला एक एलिट्रेशन है बेटा। ये पोम में द सन ग्लिजन्ड ऑन द सैंड एंड द सी वेव, सन सैंड सी, ये साउंड आ रहा है, तो ये जो है एक एलिट्रेशन है आपके पोम में। I was walking on the stone paved road, was walking, वो साउंड आ रहा है, देखिए यहाँ पे was और walking, ये एक एलिट्रेशन है।
ही हेल्ड माई हैंड, ये देखिए, ये ह, हेच में, ही में एक ह है, हेल्ड में एक ह है, हैंड में एक ह है। तो ही हेल्ड माई हैंड, ये एक एलिट्रेशन है। ये सारा आपके पोम से लिया गया है बेटा। तो आपके बुक में लेके अंडरलाइन कर लीजिए। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम, किंग केम, क क क यहाँ पर ये जो क है और ये जो क है, इस राइमिंग स्कीम है। मगर ये च जो है राइमिंग नहीं है। ये देखिए, मैं और एक बार करती हूँ, ये किंग, ये खेम, ये राइमिंग है, दोनों भी क का साउंड है। साथ पास पास में आ रहे हैं, ये एलिट्रेशन है। मगर ये सी इधर अंडरलाइन नहीं करने का, ये क्या है, ये च है, ये च है, तो ये इसको नहीं इंक्लूड करने का बेटा। ओके, ये वाला ही एलिट्रेशन है, किंग केम करके। ओके, अगला जाए हम अभी। राइट, अभी मैंने आपके पोएट्री में भी कहाँ पर एलिट्रेशन यूज हुआ है बता दिया है। अभी आपके पोम में सिंबॉलिज्म कहाँ पर यूज हुआ है हम जानेंगे, और उसका अर्थ क्या है जानेंगे। उसका अर्थ क्या है जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो पहला लाइन में स्टोन पेव्ड रोड एंड क्रूकेड लेन ऐसे बताया, तो इसका गहरा मीनिंग क्या है बेटा। इसमें इतना मालूम पड़ रहा है कि रास्ता जो है पत्थर से था, और बहुत ही गलियां जो ही बहुत ही मुड़ी हुई थी करके। मगर उसका क्या मतलब है। हार्ड एंड डिफिकल्ट पाथ विच द पोएट वॉज ट्रैवलिंग ऑन, जो कवि है जिसमें सफर कर रहे थे, वो बहुत ही मुश्किल कठिन रास्ता था बोलने का मतलब है। इसीलिए इस लाइन को सिंबोलिज्म कहा गया है, यानी सिंबल्स। जैसे हम लोग बेटा, ये अगर हम आपको क्या बोले, सिंबल्स के लिए, जैसे कि डॉलर सिंबल है तो हम ऐसे डालते हैं, और पीस सिंबल है तो हम उसको ऐसे डालते हैं। करेक्ट, पीस सिंबल ऐसे डालते हैं। वाईफाई का सिंबल हम ऐसे डालते हैं, ऐसे डालते हैं ना वाईफाई का सिंबल। और फिर नॉट अलाउड, अगर आपको कहीं बोलते हैं कि यहाँ पर पार्किंग नॉट अलाउड है या कुछ है, तो एक सर्कल डाल के उसमें एक लाइन डाला जाता है ना। तो ये सब जो है सिंबल्स हैं। तो ये क्या दर्शाने के लिए, एक वर्ड को दर्शाने के लिए होता है। वैसे ही सिंबोलिज्म भी एक एक भाव को प्रकट करने के लिए, आपको उसको भाव को प्रकट करने के लिए उसको एक अलग से डायरेक्ट बोले नहीं जाके, ऐसे डायरेक्ट कभी बोल सकते हैं ना कि मेरा रास्ता जो है बहुत कठिन था, मगर उस रास्ते को कठिन बोलने के लिए उन्होंने ये स्टोन पेव्ड करके यूज किया है यहाँ पर। ओके बेटा, तो चलिए अभी हम इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला, किंग इन हिज चैरियट विथ स्वॉर्ड इन हिज हैंड। तो जो किंग है चैरियट में थे और स्वॉर्ड उनके हाथ में था, ये क्या दर्शाता है, ये क्या सिंबोलिज्म बताया है। इसका सिंबल ऑफ पावर, कि किंग के हाथ में बहुत सारा पावर था, यानी किंग यहाँ पर क्यों लाए हैं कि उनके हाथ में बहुत पावर है करके, जो पावर वाले आदमी ने आके उनका पावर दे रहा हूँ बोले, मगर उसको भी उन्होंने इनकार कर लिया। हमने पढ़ा था ना बेटा पोम में, एन ओल्ड मैन विद अ बैग ऑफ गोल्ड। ये तो ये लाइन आपको थर्ड स्टैंजर में है, जो बता रहे हैं कि जो एक वो बूढ़े आदमी थे उनके पास सोना था। तो इसका क्या सिंबोलिज्म है। सिंबल ऑफ वेल्थ, यानी पैसा है, पैसा भी उनको दिया, ऑफर किया, मगर उसको भी उन्होंने मना कर दिया था। ओके, तो पावर को इनकार कर दिया था, पैसे को इनकार कर दिया था। अ लेडी विथ अ स्माइल, एक औरत थी मुस्कुरा कर बोली, मैं तुमको अब मेरे मुस्कुराहट से खरीदती हूँ। तो वो सिंबल ऑफ ब्यूटी, यानी कि बहुत ब्यूटीफुल थी वो औरत, उसको भी उन्होंने वो इनकार कर दिया था। राइट, यहाँ पर मॉर्निंग, तो यहाँ पोएट्री में मॉर्निंग में शुरू होके डार्क में खत्म हो रहा है, फिर वापस सुबह हो की बात की जा रही है। तो ये मॉर्निंग क्या दर्शाता है बेटा, व्हाट डज इट सिंबलाइज। यस, इट्स सिंबल, द सिंबल ऑफ होप एंड करेज। एक नई, अब बोलते हैं ना, कल से मैं सुबह से उठ के मैं आइंदा से ये करूंगा वो करूंगा, हम ऐसे करते हैं ना, एक आशा लाते हैं, एक नए दिन की शुरुआत करते हैं हम। तो ऐसे ही यहाँ पर मॉर्निंग को क्या दर्शाया गया है, कौन सा सिंबोलिज्म है यहाँ पर, सिंबल ऑफ होप एंड करेज। ओके, एक आशा और एक साहस का
सिंबल है। इवनिंग एंड डार्क, तो इवनिंग एंड डार्क को क्यों यहाँ पर कहा गया बेटा? जब वो औरत आती है, बोलती है कि कौन सा लाइन है, मैं पढ़ती हूँ, देखिए वहां पर, her smile paled and melted into tears and she went back alone into the dark, ऐसे बताया गया ना बेटा कि इवनिंग, इवनिंग का, इट वॉज इवनिंग, द गार्डन हेज वॉज ऑल अ फ्लावर, तो इवनिंग था, गार्डन में पूरे फ्लावर्स थे, अगर शाम होते ही क्या हो गया, डार्क हो गया, तो इसको क्या बताना चाहते हैं? सिंबल ऑफ होपलेसनेस। तो एक क्या बोले, शाम, सुबह से लेके रात तक उन्होंने काम ढूंढा, अगर नहीं मिला तो उनको एक उम्मीद ही नहीं, उम्मीद चली गई थी। अ सिंबल ऑफ होपलेसनेस, इसी को ही दर्शा रहे हैं हमारे कवि जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो देखिए, एक कविता लिखनी है तो आपको ये फिगर ऑफ स्पीच सभी माइंड में रख के लिखोगे तो पढ़ने वाले को बहुत एंगेजिंग रहेगा, और वो बहुत ही अच्छा लगेगा, और आपके पोएट्री को एक वेटेज मिलेगा बेटा। चलिए अभी ये लिखना है तो लिख लीजिए बेटा। नंबर वन, ये जो है आपका फर्स्ट लाइन में आ रहा है, आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड करके कभी बता रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? हार्ड एंड डिफिकल्ट पाथ विच द पोएट वॉज ट्रेवलिंग, किंग चैरियट एंड स्वॉर्ड के साथ थे, सिंबल ऑफ पावर, फिर सिंबल ऑफ वेल्थ, सिंबल ऑफ ब्यूटी, सिंबल ऑफ होप एंड करेज, एंड देन लास्ट इज सिंबल ऑफ होपलेसनेस। राइट, तो हम आज हमने एलिट्रेशन और सिंबोलिज्म को खत्म कर दिया है। अभी हम जाएंगे हमारे एमसीक्यू पर। तो ये पोम पर एमसीक्यू है बेटा, चलिए साथ साथ आंसर्स कीजिए। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द लास्ट बार्गेन? कौन थे हमारे कवि? लास्ट बार्गेन के कवि कौन है? ए सरोजिनी नायडू, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी विलियम वर्ड्सवर्थ, डी पी बी शेरली। हो गया लिखना बेटा, आपको 1 नंबर लिख के ABC लिखना काफी है बेटा। हु इज द पोएट ऑफ द पोम द लास्ट बार्गेन? अगला वाला, व्हाट इज द पोम द लास्ट बार्गेन मेनली डील विद? ये पोम लास्ट बार्गेन में क्या बताया गया है? ए नेचर एंड ब्यूटी, बी फ्रीडम एंड ट्रू हैप्पीनेस, सी वॉर एंड पीस, डी चाइल्डहुड एंड इनोसेंस, क्या बताया गया है? What does the poem The Last Bargain mainly deal with? A. Nature and beauty. B. Freedom and true happiness. C. War and peace. D. Childhood and innocence. The speaker in the poem refuses the king's offer because, जो स्पीकर है वो किंग का ऑफर रिफ्यूज क्यों कर रहे हैं बेटा? ए, इट वॉज फुल ऑफ पावर बट नॉट फ्रीडम, पूरा पावर था पर कोई फ्रीडम नहीं था, यानी कि आजादी नहीं थी। इट वॉज नॉट जेन्युइन, जेन्युइन माने कि जो रियल रियल है वो नहीं थी वहां पे, यानी कि वो उनको जेन्युइन नहीं लगा, यानी कि रियल नहीं लगा। इट वॉज टू स्मॉल, बहुत छोटा था। इट वॉज टू डेंजरस, बहुत ही क्या बोले, भयानक था। इसमें से क्या है बेटा? ओके, तो इट वॉज नॉट जेन्युइन, वो असली नहीं था। इट वॉज टू स्मॉल, छोटा था। इट वॉज टू डेंजरस, बहुत भयानक था। या इट वॉज फुल पावर बट नॉट फ्रीडम, बहुत शक्ति थी, बहुत ताकत थी, बट आजादी नहीं थी। चले हम चौथे क्वेश्चन पर। व्हाट डिड द ओल्ड मैन ऑफर द स्पीकर? ए गोल्ड, बी वेल्थ एंड मनी, सी क्राउन, डी लैंड एंड प्रॉपर्टी। जो ओल्ड मैन थे उन्होंने क्या ऑफर किया था, क्या दिया था उन स्पीकर को? हाँ, स्पीकर को। ए गोल्ड, बी वेल्थ एंड मनी, सी क्राउन, डी लैंड एंड प्रॉपर्टी। Why did the speaker reject the old man's offer? अभी ये ओल्ड मैन जो गोल्ड, यानी जी जो वेल्थ दे रहे थे या गोल्ड दे रहे थे, उसको उन्होंने क्यों रिजेक्ट कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, यानी मना कर दिया? ए वेल्थ इज टेम्पररी एंड कैनॉट बी आई हैप्पीनेस, जो वेल्थ है
बहुत कम समय में हमारे साथ रहता है और वो खुशी नहीं लाती है। वेल्थ इज नॉट इनफ, कि यानी कि पैसा जो है इनफ नहीं है, यानी कि बस नहीं है हमारे लिए। द ओल्ड मैन वॉज अनकाइंड, जो ओल्ड मैन थे बहुत ही दयालु नहीं थे। ही वॉन्टेड मोर पावर, उनको और ज्यादा शक्ति चाहिए था। इसमें से कौन सा है बेटा? वेल्थ इज टेम्पररी एंड कैनॉट बाय हैप्पीनेस। बी, वेल्थ वॉज नॉट इनफ। द ओल्ड मैन वॉज अनकाइंड। डी, ही वॉन्टेड मोर पावर। Who finally makes the last bargain with the speaker? यानी लास्ट बार्गेन कौन कर लेता है हमारे स्पीकर के साथ? ए, द किंग, द ओल्ड मैन, द फेयर मेड, अ चाइल्ड। इन चारों में से कौन, किसने बार्गेन, फाइनली बार्गेन किया, फाइनली मेक्स द बार्गेन? द किंग, द ओल्ड मैन, द फेयर मेड, अ चाइल्ड। हो गया बेटा? What was the child's offer? A, wealth and gold. B, love without sorrow, nothing but play and freedom, power over the world. तो चाइल्ड ने क्या उनको देने का कहा था? कि वेल्थ एंड गोल्ड देने के लिए, या लव विदाउट सॉरो, नथिंग बट प्ले एंड फ्रीडम, कुछ नहीं बट खेलना और आजादी, पावर ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरे दुनिया पर तुम राज कर सकते या शक्तिशाली हो सकते हो, ऐसे करके। इनमें से कौन सा है बेटा? द लाइन, द ओल्ड मैन केम विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, सिंबोलिज्म, मेटाफर, हाइपरबोली और सिमली। इसमें से कौन सा है बेटा? ये जो लाइन है, द मैन केम विद द बैग ऑफ गोल्ड, और भी बहुत सिंबोलिज्म है इस लाइंस में, मैंने जो भी इंपॉर्टेंट है आपको दिखा दिया है बेटा। विच पोएटिक डिवाइस इज प्रेजेंट इन मेड मी अ फ्री मैन? ये जो मेड मी अ फ्री मैन है, इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है? पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, एलिट्रेशन या सिंबोलिज्म? लास्ट वाला जा रहे हैं बेटा। A child in the poem is a symbol of dash, power and glory, be innocence and true freedom, sorry and pain, wealth and success. A child, ये जो जो बच्चा बताया गया ना, उसको क्या दर्शाता है, कौन सा सिंबल है यहाँ पर? पावर एंड ग्लोरी है, इनोसेंस एंड ट्रू फ्रीडम है, या सॉरी एंड पेन है, या वेल्थ एंड सक्सेस है? हो गया बेटा आपका? अभी मैं आंसर्स पर जाऊं? वेरी गुड। पहला वाला सवाल बी ऑप्शन है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर है। दूसरा वाला, ये इस लाइन में जो पोम है क्या डील कर लिया, मेन यहाँ पर चाइल्ड का इनोसेंस भी बताया गया है, मगर मेन क्या बता रहे हैं यहाँ पर? फ्रीडम और ट्रू हैप्पीनेस, क्योंकि उन्होंने लास्ट बार्गेन बच्चे का एक्सेप्ट किया था, बराबर। तो इसीलिए यहाँ पर फ्रीडम एंड ट्रू हैप्पीनेस का ही डील, मेन डील कर रहा है। द स्पीकर क्या बोल रहे हैं इस पोएम में? रेफ्यूज कर रहे हैं। द स्पीकर इन द पोएम refuses the king's offer before because it was full of power but not freedom। ये ऑप्शन सही है कि पूरा फ्रीडम ही नहीं था उसमें, सिर्फ ही शक्ति ही थी। यहाँ यहाँ पर वेल्थ एंड मनी ही हमारे ओल्ड मैन ऑफर कर रहे हैं। धन दौलत बोलते हैं ना बेटा, वैसे। वाई डिड द स्पीकर रिजेक्ट द ओल्ड मैन्स ऑफर? ए ऑप्शन सही है, बिकॉज जो पैसा है आज रहेगा कल नहीं रहेगा, और वो खुशी को खरीद नहीं सकता है। सी ऑप्शन चाइल्ड है, बट आई मीन सिक्स्थ ऑप्शन चाइल्ड है। हु फाइनली मेक्स द लास्ट बार्गेन? बच्चा जो है वो ही और अभी स्पीकर को लास्ट बार्गेन के लिए खरीद पा रहा है, यानी हायर कर पा रहा है। डी ऑप्शन सही है। What was the child's offer? Nothing but play and freedom। सेवेंथ में सी ऑप्शन सही है, यानी कुछ नहीं करना है, मेरे साथ खेलना है और आजादी है उसमें। आठवां में क्या है? द ओल्ड मैन, इसमें से कौन सा सिंबोलिज्म यूज किया गया है? गोल्ड यानी वेल्थ,
गोल्ड को क्या दर्शाया जा रहा है कि यहाँ पर धन दौलत वेल्थ को बताया जा रहा है, सिर्फ सोने के सिक्के नहीं है यहाँ पर। यानी उस बैग में पूरा धन दौलत छुपा है, पूरी वेल्थ छुपा है करके। ओके बेटा, राइट। अगला जा रहे हैं नाइन्थ पर। विच पोएटिक डिवाइस इज प्रेजेंट? बताइए। नाइन्थ ऑप्शन यहाँ पर लिखे है, देखिए एलिट्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मैन मी मेड मी अ मैन, इधर साउंड है, यहाँ पे है, यहाँ पर है, इसलिए ये एक एलिट्रेशन है। लास्ट वाला देखेंगे। द चाइल्ड इन द पोम इज अ सिंबल ऑफ। ये चाइल्ड को यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, कौन सा सिंबोलिज्म किया जा रहा है? इनोसेंस एंड ट्रू फ्रीडम। कि यहाँ पर कि वो इनोसेंट है, बच्चे में बहुत इनोसेंस होता है ना बेटा। तो इनोसेंस और ट्रू फ्रीडम। तो मैं उम्मीद करती हूँ बेटा कि आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। राइट। ऑल राइट, तो आज के लिए इतना ही बेटा। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।